आप क्वेश्चन पुट अप करें। मैम जैसे आपने बताया अभी अलंकार के बारे में बताया जी। तो शब्द अलंकार का कोई एक उदाहरण बताइए। यस, आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार है, पहले तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताइए जी। कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसके भी 6 भेद होते हैं अनुप्रास के भी। जी। तो उसमें आप तरन, तरुजा, तर, तमाल, तरवर, बहुछाये, जी। एक ये हो गया वृत्तानुप्रास। इसमें त शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो रही है। जी। अगर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है तो वहाँ पर 6 का अनुप्रास होता है। और अगर एक पूरे शब्द, पूरे वाक्य की आवृत्ति हो रही है, एक ही वाक्य दोहराया जा रहा है, जैसे कि पूत कपूत तो का धर संचय, अपूत सपूत तो का धर संचय, तो वहाँ पर होगा लाटा अनुप्रास। इस तरह से अनुप्रास के जितने भेद होते हैं उसके होते हैं। जी सर, मैं ध्यान रखूँगी आगे से। मिस्टर विकास, आप हमें बताएंगे कि प्रयोग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पर उपसर्ग। हाँ जी। पर उपसर्ग। प्र। जी। पराजय में? पराजय में भी सर प्र। परा उपसर्ग। पराजय में परा। परा। आप हमें प्रत्याहार के बारे में कुछ पता है आपको? सर इसके मुझे नॉलेज नहीं है। आप बता दीजिए। प्रत्याहार महेश्वर सूत्र से जो निकला है उसे प्रत्याहार कहते हैं। जैसे कि अय उड रेल रिक ए ओं अय औ छाया वरट, ये 14 सूत्र होते हैं जी। जिसमें कि ये इसके सारे पार्ट्स होते हैं और इस तरह से प्रत्याहार को बनाया जा सकता है। जैसे कि अय उड रेल रिक ए ओं अय औ छाया वरट लड़ यम गणनम झभय घडदस जब गडदस खफ छठत चटतव कपय शशर हल। तो इसमें अगर आपको अक प्रत्याहार बनाना होगा तो सभी के लास्ट वर्ड को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे अ ई उ रिल रिक, तो रिल रिक में क को छोड़ना पड़ेगा, अ को शुरू करना है और लास्ट वाले वर्ड को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ जाकर के रुक जाना है आपको। तो अ ई उ रिल रिक, ये आपका प्रत्याहार अक प्रत्याहार बन गया। जी सर। मैडम, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? सर ऐसे शब्द जिनसे हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे नदी शब्द है। नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। नदी शब्द का नाम लेते ही सभी नदियाँ हमारे माइंड में घूमना शुरू हो जाती है, तो नदी शब्द क्या है? जातिवाचक शब्द है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सर केशव को। और भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? सर वीर रस के कवि माना जाते हैं। उन्होंने वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं। समास के भेद कितने होते हैं? सर समास के 5 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इन्हीं 2 छायावादी कवियों के नाम बताओ। सर जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ओके। हिंदी भाषा के लिंग कितने प्रकार के होते हैं? सर हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग। क्रिया और काल में क्या अंतर है? सर क्रिया जिस कार्य से, जिन शब्दों से किसी कार्य का करने या होने का ज्ञान होता है उसे क्रिया कहते हैं, और जो शब्द किसी कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान कराते हैं उन्हें काल कहा जाता है। विकारी शब्द किसे कहते हैं? सर जिन शब्दों में क्रिया लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और छंद? हाँ जी, आप ट्राई कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। छंद होता है मैम, जैसे कि किसी भी काव्य रचना करने के लिए कुछ नियम होते हैं। इसमें लय, तुक, छंद, गण, यति, इनका उतार चढ़ाव, इनका ध्यान रखा जाता है। इन सभी गुणों से युक्त रचना जो होती है छंद कहलाती है सर। और जैसे गण होते हैं, गण 7 होते हैं, यगण, मगण, तगड़, रगड़, सगड़, भगड़, इस तरह से 7 गण होते हैं जी। और छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक, नहीं सॉरी 2 ही होते हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद। अच्छा, समास किसे कहते हैं? सर समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है लेकिन एक नया और छोटा शब्द बनाता है। जैसे राजा का पुत्र, जब हम इसको छोटा करते हैं तो इसका समास बनेगा राजपुत्र, यानी कि 2 शब्दों को छोटा करके तीसरा शब्द बनाना, वो होता है सर समास। पानीपत से हैं तो वहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर पानीपत में वैसे तो टेक्सटाइल नगरी कहा जाता है पानीपत को, उद्योग बहुत है वहाँ पर। तो सर इसके साथ ही सर कुछ पर्यटन स्थल भी है पानीपत में, जैसे बुल अली शाह कलंदर साहब है, जहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर पीर जी पर झाड़ू चढ़ाने के लिए। सर वहाँ पर देवी मंदिर है जो बहुत पुराना है, एक तालाब के किनारे स्थित है, लेकिन आज वो तालाब सूख चुका है। देवी मंदिर की बहुत मान्यता है।
और सर इसी के साथ काला आम है जहाँ पर इब्राहिम लोधी जी की कब्र है, वह एक पार्क है, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए यात्री जाते हैं। मैडम हिंदी के आप सब्जेक्ट के क्यों टीचर बने, कोई स्पेशल रीज़न? सर हिंदी सब्जेक्ट मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। हमारी जो हिंदी की टीचर थी उनका पढ़ाने का अंदाज और समझाने का, सर उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आगे चलकर हिंदी को अपना विषय बनाऊं। चलिए, आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दिया। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।